नमस्ते दोस्तों। तो आज बात करते हैं अपन मैथ्स की कि मैथ्स को सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए मैथ्स कैसे कवर करें। सीपीओ के लिए सीपीओ में 50 क्वेश्चन आते हैं और सीजीएल प्री में 25 और सीएचएसएल प्री में 25 आते हैं। तो आप इनके लिए मैथ्स को कैसे कवर कर सकते हैं और कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली मेरे को 6 to 7 मंथ लगे थे और मैंने 2 टीचर को फॉलो करा था। फर्स्ट मतलब शुरुआत जहाँ से करा था तब मैंने राहुल तेवतिया सर को फॉलो करा था और वो पवन राव सर को एडवांस मैथ के लिए, राहुल तेवतिया सर को अर्थमेटिक के लिए, उन दोनों को फॉलो करा था। और जब मेरा लास्ट परी था 2025 का, तो मैंने अभिनय शर्मा सर की क्लासेज ली थी। वो उनके मतलब उन्होंने कंपाइलेशन करके डाल रखा है अपने यूट्यूब पे, तो मैंने वहाँ से वो ली थी। और अब बात करते हैं कि हाँ भाई मैथ्स को कैसे एकदम स्टार्टिंग से कैसे पढ़ना चाहिए और किस टाइप से अपने को क्वेश्चन लगाने चाहिए और कैसे आगे की प्रोसेस होती है। तो मैथ्स में पहले है कि आप कोई भी टीचर फॉलो करोगे तो वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर बैच ले लेना है उनका, कोई सा भी हो, कोई भी टीचर हो जिनसे आपकी वाइब मैच होती है, आपको उनका समझ आता है, वो होने चाहिए टीचर। ऐसे नहीं कि भाई कोई भी मैं बता रहा हूँ मेरे रिकमेंड करा हुआ ले लिया, तो ऐसे नहीं है कि भाई टीचर सभी बढ़िया बताते हैं पर आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे वो आपके लिए बेस्ट है ना। मेरे को राहुल तेवतिया सर का अच्छा समझ आता है तो मैंने उनसे पढ़ा, तो मेरे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हुए तो मैं उनको बेस्ट बताऊँगा मेरी तरफ से। मैंने एक्स्ट्रा गगन प्रताप सर और इनसे कभी क्लासेज नहीं ली तो मैं उनको रिकमेंड कम ही करता हूँ। तो मैंने राहुल तेवतिया सर से पढ़ा है और उन्होंने जैसे जैसे क्लासेस कराई, जैसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम कराया तो नंबर सिस्टम की एक क्लास हुई, तो उसमें मान लो कि उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट कराए और उस टाइप के 20 क्वेश्चन कराए। तो मैंने वो 2 कॉन्सेप्ट पढ़े पहले अच्छे से, फिर उन 20 क्वेश्चन को मेरी तरफ से मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट देके खुद से निकाला दोबारा क्लासेस के बाद दोबारा, कि सॉल्यूशन नहीं देगा, खुद खुद लगाने की कोशिश करा तो वो 20 क्वेश्चन लगाया। तो ऐसे करके आपको भी जैसे चैप्टर खत्म हो, क्लास खत्म हो, उसके बाद में जो क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं उनको आप एक बार रिपीट करो, फिर जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपको होमवर्क मिल रहा है ना आप उसको कंप्लीट करो। ऐसे क्लासेस कंप्लीट करने, ऐसे नहीं कि आपने एक क्लास ले ली खत्म हो गया दूसरी जीके की स्टार्ट करी, ऐसे नहीं। मैथ की जो क्लास ले रहे हो ना उसका पूरा मैथ का पूरा होमवर्क जो मिल रहा है वो सब कंप्लीट करो पहले, ठीक है। क्लासेस लाइव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइव लोगे, लाइव लो चाहे मत लो, वीओडी में सबसे बेस्ट होता है कि आप कभी भी अपने अपने हिसाब से क्लास को ले सकते हो। तो मेरा ये था कि मैं कभी लाइव नहीं था, एक दिन आगे मतलब आज लाइव चल रही है ना वो मैं कल लेता था, तो ऐसे ऐसे लेता था। तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि भाई आज की लाइव कल ले लो, तो उसमें जो आपको टाइम लगेगा ना फिर आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो अपने शेड्यूल को। लाइक मैथ्स को मैंने 2 घंटे देने हैं तो 2 घंटे देने हैं, उसमें 1.5 घंटे की क्लास, आधा घंटा की प्रैक्टिस, ऐसे ऐसे करके आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने ऐसे करा था कि भाई मैं क्लास लेता था, फिर जो क्लास में क्वेश्चन होते थे वो सोल्व करता था। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, क्लास लो, जो क्लास में क्वेश्चन मिलते हैं उनको सोल्व करो, अपने नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स। ऐसे नहीं कि आपने पूरे 20 क्वेश्चन लिख दिए नोटबुक में, ऐसे नहीं होता। एक टाइप का एक क्वेश्चन लिखो और बस उसको, वो इतनी इतनी ही कॉपी होनी चाहिए कि आप जब लास्ट टाइम आपके एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले बचे तो आप उसका रिवीजन इतने फास्ट तरीके से कर पाओ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएं। तो इतनी मोटी कॉपी बनाओ, एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता नोट्स की कॉपी में, इतने शॉर्ट नोट्स बनाओ कि आपको समझ आए, दूसरों को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बात होगी शॉर्ट नोट्स की, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पूरा कुछ नहीं लिखना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है साथ के साथ। और जब आपको लगे कि हाँ भाई मेरा सिलेबस लाइक मेरे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, एसआई, सीआई और जो बेसिक बेसिक चैप्टर होते हैं वो कवर हो गए, तो आपको मॉक स्टार्ट कर देने हैं। मॉक आप किसी भी प्लेटफॉर्म का ले सकते हो, मैंने ओलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक का लिया है तो आप वो दोनों ले सकते हो ना। और वहाँ से आप सेक्शनल मॉक लगाओ, हर सब्जेक्ट के सेक्शनल, जैसे मैथ के आप सेक्शनल लगा रहे हो तो आपको अभी 15 मिनट में सीजीएल के लिए, सीजीएल के 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। तो 15 मिनट में आप देखो कि आपने जितने चैप्टर पढ़ लिए ना उतने चैप्टरों में आपको कितना टाइम लग रहा है। आपको वहाँ से अपने को अपनी वो देखनी है, आपको मार्क्स नहीं देखने, आपको देखना है कि आपका चैप्टर क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। आपको जो पढ़ लिया, जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने 4-5-6 चैप्टर के, वो कवर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। मेन चीज़ वो है कि आप जो पढ़ रहे हो ना वो कवर होना चाहिए, आपके माइंड में फिट होना चाहिए। तो आप वहाँ से अपनी मतलब अपने नॉलेज को चेक कर सकते हो कि मेरा कितना नॉलेज, मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैंने इतना नॉलेज गेन करा है, मेरे को ये जो चीज़ नहीं आ रही वो मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। वो आप अपनी नोट्स की कॉपी में ऐड करो कि ये चीज़ मेरे को नहीं आ रही, ऐसा कॉन्सेप्ट आया था आज मॉक में, ये कॉन्सेप्ट मैंने लिख लिया। जैसे आपने एक चैप्टर कर दिया,
नंबर सिस्टम कर दिया। तो आप नेक्स्ट चैप्टर लिखो ना, नेक्स्ट चैप्टर करने जाओ, नोट्स में बनाना चाहो तो उससे पहले 2 पेज खाली छोड़ दो, क्योंकि आपको मॉक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको नहीं आते हैं पर वो कॉन्सेप्ट हैं, तो आपको वो कॉन्सेप्ट लिखने हैं, एक एक वो कॉन्सेप्ट लिखना है हमेशा। लिख लिख के फिर आपको जब आप लास्ट टाइम में जाओगे ना एग्ज़ाम से पहले, तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई मैंने एक चैप्टर को इतने तरीके से कर लिया, इस चैप्टर के इतने इतने कॉन्सेप्ट मेरे पास हैं कि हाँ एग्जामिनर कहीं से भी कोई क्वेश्चन दे दे मेरा क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैथ्स में। और स्पीड के लिए आप कैसे, स्पीड के लिए डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। अभिषेक ओझा सर हैं, उन्होंने करा रखी है अपनी यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज करके मिलेगा, तो आप वो ले सकते हो। और बहुत सारी मार्केट में बुक्स आती हैं, बुक्स को तो छोड़ो, बुक्स को प्रीफर नहीं करते, टेलीग्राम पे ग्रुप होते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे वो डेली अपनी कैलकुलेशन की PDF डालते हैं, तो आप वहाँ से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते हो। 30 मिनट एटलीस्ट करनी है आपको, तभी जाके आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बनेगी। और कॉन्सेप्ट होगा तो आप कॉन्सेप्ट लगाओगे और कैलकुलेशन फास्ट करोगे, तो आपका क्वेश्चन है ना बहुत फास्ट होगा। और आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने के लिए फास्ट और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें, कैलकुलेशन प्लस कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओ और करते जाओ प्रैक्टिस, और आपको पता लगेगा भाई 1 2 3 महीने मैथ्स जिसको हार्ड लगती है ना, मतलब 1 2 3 महीने आप लगते रहोगे ना, आपको पता लगेगा कि हाँ यार मेरे मैथ्स में जो मेरा वीक बैकग्राउंड मैथ्स है तो मैं उसको स्ट्रॉन्ग करते जा रहा हूँ। आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करोगे। मेरा भी मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था भाई शुरुआत में, हम मान लो मैं मैथ्स बैकग्राउंड से, और मेरा मैथ्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना सबका है। तो मेरे को ये बेसिक, पहले मैं जियोमेट्री 10th तक था, तो मेरे को जियोमेट्री तक से डर लगता था कि भाई जियोमेट्री मैं कैसे कर पाऊँगा, मेरे मैथ्स में मार्क्स नहीं आते थे जियोमेट्री में, जो अर्थमेटिक के चैप्टर होते हैं वो करके मैं फ्री हो जाता, ट्रिगो कर लेता था, ऐसे कुछ चैप्टर कर लेता था, पर ज्योमेट्री से डर लगता था। फिर मैंने पवन राव सर से पढ़ा, 1 2 बार अभिनय सर से क्लासेस ली, और राहुल तेवतिया सर से भी थोड़ा पढ़ा, तो मेरे को ऐसे 3 4 टीचर से पढ़ के ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ कॉन्सेप्ट तो मैं कर सकता हूँ इजीली। फिर मैंने पवन राव सर से पूरा वो एडवांस मैथ पूरी पढ़ी, ज्योमेट्री, मेंचुरेशन और ट्रिगो और एलजेब्रा ये सब। तो फिर जाके मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, मैंने नोट्स बनाए खुद के, उन नोट्स को मैं रिवाइज करता हूँ ना, मेरा आज भी ऐसा है कि भाई कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जाके सीधा क्वेश्चन लगाओ, आपको पता लग जाएगा कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ। बट कभी कभी होता है ना मॉक्स में कि आप अभी अभी 15 मिनट वाला सीन आया तो थोड़े फास्ट करने के चक्कर में आपकी क्वेश्चन लास्ट में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो अभी मेरे साथ चल रहा है थोड़ा सा, तो मैं उसको भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर आपको यही करना है कि भाई कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन, और आपका जो टीचर पढ़ा रहा है, आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, उन्होंने जो शीट दी है वो आपको लगानी ही है। जैसे चैप्टर खत्म होने के बाद वो शीट देंगे 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन की, तो आपको वो कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करोगे तो आपकी और प्रैक्टिस होगी, और लास्ट में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट होगा 5 6 महीने में कंप्लीट हो गया सिलेबस, तो आपको लास्ट में फिर से एक बार चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते जाओ, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते जाओ। फिर आपको जब सब कुछ हो जाए कि आपने एक बार चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर ली, एक बार टीचर के साथ प्रैक्टिस कर ली, फिर आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है। जैसे 2025 में प्री के पेपर लगे थे, तो उनको उठाओ, सेट के सेट उठाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे PDF वाइज ले लेना, मॉक में देना चाहो तो मॉक फॉर्मेट में दे लेना, PDF वाइज ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको PDF लेना, और PDF से जो जो क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं आपको, जैसे पहला सेट उठा लिया, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट उठा ली, ऐसे 2 शिफ्ट को एक साथ मर्ज करके 50 क्वेश्चन लगा दिए, ऐसे लगाना है आपको, तब जाके आपके और भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, और आपको पता लगेगा कि भाई PYQs में क्या पूछा गया है, लास्ट ईयर कैसे कॉन्सेप्ट पूछे गए, और मेरे को अभी मैंने पढ़ा है वो मेरे को आता है कि नहीं, वो कॉन्सेप्ट मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे करके आप मैथ्स में एक मतलब अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये सब चीज़ों करोगे ना, तो आपको मैथ्स में एक मतलब आपको खुद को पता लगेगा कि हाँ यार कुछ तो पढ़ा है और कुछ मैंने प्रैक्टिस करी है, तो मेरे को अपना स्कोर इम्प्रूव देखने को मिल रहा है। और टाइम आप अपनी स्टडी को बूस्ट करने के लिए अभिनय शर्मा सर की ओसवाल बुक्स की तरफ से ये जो बुक आती है, वॉल्यूम सिलेक्शन बुक 1, ऐसे सिलेक्शन बुक 2 और सिलेक्शन बुक 3 तक आ चुकी है। तो मैंने सिलेक्शन बुक 1 मंगाई थी मेरे मेंस के टाइम पे,
तो मेरे को इस बुक से ना काफ़ी कुछ अच्छा मतलब लास्ट टाइम में सीखने को मिला। और मैंने जैसे ये दे रखे हैं चैप्टर, मैं देखता गया, जो मेरे को आता है उसको मैंने छोड़ दिया, जो मेरे को नहीं आता था उसको मैंने मतलब क्वेश्चन के आगे क्यूआर कोड है वहाँ से स्कैन करके प्रैक्टिस कर ली। तो मेरे को लास्ट टाइम में यहाँ से एक अच्छा बूस्ट मिला था, जिससे मेरे मेंस में अच्छा स्कोर करा। तो आप भी ये बुक ले सकते हैं, और आप मेरा कूपन कोड राहुल20 यूज़ करोगे तो आपको 40% तक ऑफ मिल जाएगा इस बुक पे। ठीक है। और मॉक्स के लिए ये है कि भाई मॉक लगाने हैं जब आपका सिलेबस 50% कवर हो जाए, तो वहाँ से आप मॉक लगा सकते हो लगातार। 50% सिलेबस होने के बाद आप कंटिन्यूस मॉक लगाओ। कंटिन्यूस मॉक लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं। तो ये मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी जब मैं बिगिनर था। स्टार्टिंग में मैंने ये सब करा था। और जब मैं जैसे लास्ट ईयर रिपीटर हो गया था, तो रिपीटर के लिए मैंने ये करा था कि भाई जो जितने भी क्वेश्चन मेरे पास मैंने मॉक्स में लगाए वो मैंने सेव कर लिए थे, उन क्वेश्चन को सोल्व करता गया। और जो एक्स्ट्रा जैसे मॉक डेली लगा रहा हूँ, डेली मेरे पास 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो 25 क्वेश्चन तो मैं कर रहा हूँ, पर उनमें जो 1-2 क्वेश्चन मेरे को आ नहीं रहा ना, उसको मैं सेव कर रहा हूँ और हर 7 डेज़ पे उसको रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे करके लास्ट ईयर अपनी मैथ्स में इम्प्रूवमेंट करा था। और मेंस में भी थोड़ा ठीक ठाक स्कोर था, 76 स्कोर करा था मैंने 90 में से। तो आप भी ये जो मैंने करा वो करके अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जो कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। थैंक यू।